सत्राजित आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे द्वारिका में। भगवान ने उनसे कहा कि आप ये मणि हमें दे दो, इससे प्रजा का बड़ा उद्धार होगा, बड़ा कल्याण होगा। उनने नहीं दी। उनके भाई प्रसेन मणि पहन के जंगल गए, शेर ने उन्हें मार दिया। जामवंत जी ने वो मणि शेर को मार के अपने घर ले गई और अपनी बेटी जाम्बवती को मणि दे दी। अब भगवान को झूठा कलंक लग गया। सत्राजित ने कहा कि कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मार करके श्री कृष्ण ने मणि को चुरा लिया, चोरी लगा दी। अब भगवान झूठा कलंक लगा तो चल पड़े भगवान जंगल में। देखा तो पांव के निशान, फिर वो जंगल की तरफ गए, जंगल में गया तो रीछ के निशान। गुफा में चले गए, एक कन्या मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि लेनी चाहिए, तभी जामवंत जी आ गए और भगवान से 27 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। खूब जामवंत जी को भगवान ने संतुष्ट किया। युद्ध में जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, हे नाथ क्षमा। भगवान ने कहा मणि दो। जामवंत जी ने कहा मणि तो लो, पर हमारी बेटी को भी लेकर जाओ। तो जाम्बवती से भगवान ने दूसरा विवाह किया। अच्छा, जाम्बवती ना जामवंत की बेटी थी, तो इनके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे, क्योंकि रीछ की बेटी रीछ जैसी होगी। अब भगवान बोले लो, हमें तो रीछ की बेटी मिल गई, अब मणि के चक्कर में मिली, अब लेना पड़ेगा। तो भगवान जाम्बवती को लेकर द्वारिका आए। तो आते ही भगवान ने जाम्बवती से कहा इस कमरे में तुम चली जाना और कितना भी कोई दरवाजा खटखटाए खोलना मत, जब तक हम ना कहें। तो जाम्बवती अंदर गई। अंदर जाते हुए रुक्मणी जी ने देख लिया। रुक्मणी जी दौड़ के आई, बोली ये कौन है? भगवान ने कहा हमारी दूसरी पत्नी है। तो रुक्मणी जी ने कहा बुलाओ, हम आरती वारती करें, स्वागत सम्मान करें। भगवान ने कहा नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहती। क्यों? भगवान ने कहा बहुत सुंदर है ना वो, कहीं आप देखोगी तो आपको लज्जा आएगी। राम राम, हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, कहीं आपको गिल्टी फील ना हो, इसलिए आप एक काम करो कि मत देखो। आवाज लगाया रुक्मणी जी ने, अरे भाग्यवान दरवाजा खोल, हम पूजा आरती जो है वो तो कर लें। कोई उत्तर नहीं। रुक्मणी जी माँ को गुस्सा आ गया। अच्छा, बड़ा अभिमान करती है अपनी सुंदरता का, जा तू भी उतनी ही सुंदर हो जा जितनी मैं हूं, मेरे से ज्यादा नहीं, मेरे बराबर। तो वो तो बिल्कुल रीछ की बेटी थी, बिल्कुल कुरूपणी। भगवान तो ये चाहती थे कि श्राप दे के अपनी तरह बनाए, तो रुक्मणी जी की तरह बन गई। जब दरवाजा खोला आई, रुक्मणी जी मोहित हो गई। राम राम, श्राप के बाद इतनी सुंदर है तो श्राप के पहले कितनी सुंदर रही होगी। भगवान बोले वो तो हम ही जान रहे हैं। तो रुक्मणी माँ जितनी सुंदर थी उतनी ही जाम्बवती है, और जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। मणि सत्रजित को लौटाई। सत्रजित ने कहा प्रभु अपराध हो गया, आपको कलंक लगाया, हमारी बेटी से विवाह कर लो। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना से हुआ। यमुना महारानी, ये जो यमुना है ना, ये भगवान की कौन है? पत्नी है। यमुना के दो भाई भी हैं। ये यमुना सूर्य पुत्री है, सूर्य भगवान की बेटी है यमुना, और इनके दो बेटे भी हैं सूर्य भगवान के, यमराज और शनि महाराज। शनि और यमराज ये दोनों यमुना जी के भाई हैं। इसलिए कहता हूं कई लोग शनि के प्रकोप से बड़े दुखी रहते हैं। साढ़े साती चल रही है, कुछ भी चल रही है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण है जीजा जी और शनि हो गए साले, तो जो जीजा जी की शरण में रहेगा, साले साहब कभी परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण कृष्ण जपने वाले को कभी शनि की साढ़े साती इत्यादि परेशान नहीं करती। शनि से परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कृष्ण कृष्ण जपने की जरूरत है। क्या जपेंगे? केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। क्या जपेंगे?
केवल श्री कृष्ण